राधे राधे। जय माँ लक्ष्मी। आज दीपावली का पावन पर्व है और ये पर्व आप सभी के घरों में असीम खुशियाँ, सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आए। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस शुभ अवसर पर आइए हम सब मिलकर सुनते हैं दीपावली के दिन सुनी जाने वाली पावन कथाएं, जिन्हें श्रवण करने से घर में माँ लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है। और माँ लक्ष्मी जी की कथा से पहले हम सब करेंगे श्री भगवान गणेश जी की पावन कथा का श्रवण, क्योंकि बिना विघ्नहर्ता गणेश जी के स्मरण के तो कोई भी शुभ कार्य पूर्ण नहीं होता। तो सभी प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की जय। एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो चुका था। उसका एक 4 साल का पुत्र था। उसकी सास बड़े कठोर हृदय की स्त्री थी। वह अपनी बहू को बहुत परेशान करती थी। एक दिन सास ने अपनी बहू और पोते को घर से निकाल दिया। वे दोनों रोते हुए चलते चलते एक जंगल में जा पहुंचे। वहां एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां से थोड़ी ही दूर पर गणेश जी का एक मंदिर था। वहां पर लोग गणेश जी के दर्शन करने आते थे। दर्शन करके गणेश जी को प्रसाद चढ़ाते थे। फिर वह प्रसाद सबको बांट देते थे। इसी प्रसाद से माँ बेटे का गुजारा होने लगा। अब दोनों गणेश जी की पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा, क्यों ना हम भी जंगल से फूल लाकर बेचें। अब वे रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी होने लगी। गणेश जी की कृपा से उनकी आमदनी बढ़ने लगी। जल्दी उन्होंने मकान और एक दुकान भी बना लिया। एक राजा की लड़की मंदिर में रोज पूजा करने आया करती। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने का सोचा। उसने अपनी भाभी से अपने मन की बात कही। भाभी अनुभवी थी। उसने कहा, ये तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। अगर तुमने उससे विवाह किया तब तो तुम्हारी बड़ी बेइज्जती होगी। लेकिन राजकुमारी अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा, भाभी, मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं उसी से विवाह करूंगी। अब भाभी ने घर जाकर सारी बात राजा को बता दी। राजा ने मना नहीं किया और इस विवाह के लिए तैयार हो गए। फिर उन्होंने बड़े धूमधाम से अपनी बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में ये बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सब दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। ये बात सुनते ही अब तो नगर के सभी लोग उस मंदिर में आने लगे। मालिन और उसके बेटे की बिक्री और भी बढ़ गई। उधर उसकी सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए। अब वह भूखों मरने लगी। एक दिन रोती धोती वह भी गणेश जी के उसी मंदिर में आ पहुंची। पहुंचकर वह मालिन के बेटे से कहने लगी, मैं भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे दो, इसके बदले मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के को दया आ गई और उसे काम पर रख लिया। उसने अपनी दादी को नहीं पहचाना। जब मालिन घर पर आई तो उसने अपनी सास को पहचान लिया। तब वह सास से बोली, सासू जी आप यहाँ कैसे? सास ने पोते की तरफ इशारा करके कहा कि मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। बहू कहने लगी, माँ जी, ये तो आपका पोता है और ये घर भी आपका ही है, ये दुकान भी आपकी ही है। जब आपने हमें घर से निकाला तब गणेश जी ने ही हमारी रक्षा की, हमारी सहायता की। बहू की बात सुनकर सास को बड़ा पश्चाताप हुआ। फिर बोली, मेरी करनी तो मैंने भोग ली। बहू बोली, सासू जी अब आप हमारे यहाँ रहो और अपने पोते का सुख देखो। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा ही सबको देना। प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की जय। दीपावली पूजन की कथा के अनुसार एक बार एक गांव में एक साहूकार था। उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल पर जल चढ़ाने जाया करती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वह जल चढ़ाती थी उसी पेड़ पर लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन देवी लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, मैं तुम्हारी मित्र बनना चाहती हूँ। लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर बताऊंगी। ये बात घर आकर साहूकार की बेटी ने अपने पिता को बताई तो पिता ने सुनते ही हाँ कर दी। अगले दिन जाते ही साहूकार की बेटी ने देवी लक्ष्मी जी की सहेली बनना स्वीकार कर लिया।
अब वे दोनों अच्छे मित्रों की तरह आपस में वार्तालाप करने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर पर ले गई। अपने घर में लक्ष्मी जी ने दिल खोलकर उसका स्वागत किया, उसकी खूब खातिर की, अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन उसे परोसे। खूब खातिरदारी के बाद जब साहूकार की बेटी वापस लौटने लगी, तब लक्ष्मी जी ने प्रश्न किया कि सखी, अब तो मुझे कब अपने घर बुलाओगी? तब साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपने घर पर आने का निमंत्रण दे दिया। अब साहूकार की बेटी ने निमंत्रण तो दे दिया, लेकिन अपने घर की आर्थिक स्थिति को देखकर वह बहुत उदास हो गई। उसे डर लगने लगा कि क्या वह लक्ष्मी जी का अच्छे से स्वागत कर पाएगी, क्या उन्हीं की तरह उन्हें भोजन परोस पाएगी। सोच सोच कर साहूकार की बेटी उदास हो गई। साहूकार ने अपनी बेटी को उदास देखा तो वह समझ गया। फिर उसने अपनी बेटी को समझाया कि बेटी, तू फौरन मिट्टी से चौका लगाकर साफ सफाई कर, 4 बत्ती के मुख वाला दिया जला और लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जा। ठीक उसी समय एक चील किसी रानी का नौलखा हार लेकर उसके पास डाल गई। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर सोने की चौकी, थाल और भोजन की तैयारी की। थोड़ी ही देर में श्री गणेश जी के साथ लक्ष्मी जी उसके घर पर आ गई। साहूकार की बेटी ने उन दोनों की खूब सेवा की। उसकी खातिर से लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई और फिर लक्ष्मी जी की कृपा से साहूकार बहुत अमीर व्यक्ति बन गया। दूसरी कथा के अनुसार एक बार की बात है, एक राजा ने लकड़हारे को प्रसन्न होकर उसे चंदन की लकड़ी का जंगल उपहार स्वरूप दे दिया। लेकिन लकड़हारा तो ठहरा लकड़हारा, भला उसे चंदन की लकड़ी का महत्व क्या पता। वो तो साधारण लकड़ियों की तरह जंगल से चंदन की लकड़ियां लाकर उन्हें भी जलाकर भोजन बनाने के लिए प्रयोग में लाता था। राजा को अपने गुप्तचरों से ये बात पता चली तो उसकी समझ में आ गया कि धन का उपयोग तो केवल बुद्धिमान व्यक्ति ही कर पाता है। यही कारण है कि लक्ष्मी जी और श्री गणेश जी की एक साथ पूजा की जाती है, ताकि व्यक्ति को धन के साथ साथ उसे प्रयोग करने की योग्यता भी आ जाए। धार्मिक ग्रंथ रामायण में कहा गया है कि जब 14 वर्ष का वनवास काटकर श्री राम लंका नरेश रावण का वध कर वापस अयोध्या आए थे, तो उन्हीं के वापस आने की खुशी में समस्त अयोध्या वासियों ने अयोध्या को दीपों से सजाया था। अपने भगवान के वापस आने की खुशी में पूरी अयोध्या नगरी दीपों की रोशनी में जगमगा उठी थी। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने दीपावली से एक दिन पहले नरकासुर का वध किया था। नरकासुर एक दानव था और भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध कर पृथ्वीलोक को उसके आतंक से मुक्त कराया था। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में दीपावली का पर्व मनाया जाता है। एक और कथा के अनुसार एक बार एक साधु के मन में राजसिक सुख भोगने का विचार आया। इसके लिए उसने लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या करनी आरंभ कर दी। तपस्या पूरी होने पर लक्ष्मी जी ने प्रसन्न होकर उसे मनवांछित वर दे दिया। अब वरदान मिलने के बाद वह साधु राजा के दरबार में पहुंचा और सिंहासन पर चढ़कर राजा का मुकुट नीचे गिरा दिया। राजा ने देखा कि मुकुट के अंदर से एक विषैला सांप निकलकर भागा। ये देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि साधु ने उस सांप से राजा की रक्षा की थी। इसी प्रकार एक बार साधु ने सभी दरबारियों को फौरन राजमहल से बाहर जाने को कहा। सभी के बाहर जाते ही राजमहल गिरकर खंडहर में बदल गया। राजा ने अब की बार फिर उसकी प्रशंसा की। अपनी बार बार प्रशंसा सुनकर साधु के मन में अब अहंकार आने लगा। साधु को अपनी गलती का पता चला तो उसने गणेश भगवान जी को प्रसन्न किया। गणेश भगवान जी के प्रसन्न होने पर राजा की नाराजगी दूर हो गई और साधु को उसका स्थान वापस दे दिया गया। इसीलिए कहा गया है कि धन के लिए बुद्धि का होना अत्यंत आवश्यक है। यही कारण है कि दीपावली पर लक्ष्मी जी और श्री गणेश के रूप में धन और बुद्धि की पूजा की जाती है। महाकाव्य रामायण के अनुसार रावण को हराने के बाद भगवान राम के अयोध्या लौटने के उपलक्ष्य में दिवाली मनाई जाती है। श्री राम को 14 साल के लिए अयोध्या से उनके पिता राजा दशरथ द्वारा वनवास दिया गया था। उनकी पत्नी माता सीता और भाई लक्ष्मण जी भी वनवास के समय उनके साथ थे। तीनों ने 14 साल तक जंगल में भटकते हुए तरह तरह की चुनौतियों का सामना किया। वनवास के दौरान लंका के राजा रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया था। एक दिन जब माता सीता कुटिया में अकेली थी, तब रावण ने संत का रूप धारण करके छल से उनका अपहरण कर लिया। दिव्य पक्षी जटायु बहादुरी से रावण से लड़ने का प्रयास करता है।
लेकिन रावण माता सीता को समुद्र पार करके अपने राज्य लंका में ले गया। श्री राम वानरों के राजा सुग्रीव और सेनापति हनुमान जी की मदद से लंका तक पहुंचने के लिए समुद्र पर पत्थरों का एक पुल बनाते हैं। पत्थरों को उछाल का वरदान प्राप्त है, इसलिए वे पानी में डूबते नहीं। एक लंबी लड़ाई के बाद श्री राम ने रावण को हराया और माता सीता को उसकी कैद से मुक्त कराया। जब उनका वनवास समाप्त हुआ तब श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी अपने राज्य अयोध्या वापस लौट आए। अयोध्या के लोगों ने उनके स्वागत के लिए खूब दिए जलाए, अपने घरों को सजाया। भगवान राम की अयोध्या वापसी अच्छाई की जीत का प्रतीक है, इसलिए हम रोशनी का त्योहार दीपावली मनाते हैं। ये बुराई पर अच्छाई और अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। अब सुनिए दीपावली की दूसरी कथा। एक बार की बात है, एक बूढ़े ब्राह्मण देवता थे। वह रोज पीपल को जल से सींचा करते। पीपल में से रोज एक लड़की निकला करती और कहती, पिताजी मैं आपके साथ चलूंगी। ये सुनते सुनते ब्राह्मण देवता दिन पर दिन कमजोर होने लगे। तो एक दिन ब्राह्मणी ने पूछा कि क्या बात है। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा कि पीपल से एक लड़की निकलती है और कहती है कि वो भी मेरे साथ चलेगी। ब्राह्मणी बोली कि तो ठीक है, कल ले आना उस लड़की को। जहाँ 6 लड़कियां पहले से ही हमारे घर में हैं, वहाँ 7वीं लड़की और सही। और फिर अगले दिन बूढ़े ब्राह्मण देवता उस लड़की को अपने घर पर ले आए। घर लाने के बाद वह ब्राह्मण देवता गांव में आटा मांगने गए तो उन्हें पहले दिनों की अपेक्षा आज ज्यादा आटा मिला। जब ब्राह्मणी वह आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा कि लाइए माँ जी, मैं आटा छान देती हूँ। जब वह लड़की आटा छानने बैठी तो परात भर गई। उसके बाद माँ खाना बनाने जाने लगी तो लड़की बोली, माँ जी आज रसोई में मैं जाऊंगी। तो ब्राह्मणी बोली, ना, तेरे हाथ जल जाएंगे। लेकिन वह लड़की नहीं मानी और वह रसोई में खाना बनाने चली गई। तो उसने तरह तरह के 3600 व्यंजन झटपट बना डाले और आज तो सभी ने भरपेट भोजन किया। इससे पहले तो वह ब्राह्मण देवता और उनकी पत्नी और वे 6 लड़कियां भूखे ही रहा करते थे। रात हुई तो ब्राह्मणी का भाई आया और कहने लगा कि दीदी मैं तो भोजन करूंगा। ब्राह्मणी परेशान हो गई कि अब इनके लिए रात में भोजन कहाँ से लाएं। तो लड़की ने पूछा कि माँ जी क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं। तो ब्राह्मणी ने कहा, क्या बताऊं बेटी, तेरा मामा आया है। वह कह रहा है कि भोजन करेगा, लेकिन भोजन तो हम सब ने कर लिया, अब उसके लिए मैं रोटियां कहाँ से लाऊंगी। लड़की बोली, माँ जी बस इतनी सी बात है, आप परेशान मत होइए, मैं बना दूंगी। ऐसा कहकर वह रसोई में गई और मामा के लिए देखते ही देखते झटपट 3600 व्यंजन बना दिए। अब तो मामा ने भरपेट भोजन किया और कहा कि ऐसा भोजन इससे पहले उसने कभी नहीं किया है। ब्राह्मणी ने कहा कि भाई तेरी पावनी भांजी है, उसी ने बनाया है। शाम हुई तो लड़की बोली, माँ चौका लगाकर चौके का दिया जला देना, आज मैं कोठे में सोऊंगी। ब्राह्मणी बोली, ना बेटी तू तो डर जाएगी, वहां मत सोना। लेकिन लड़की बोली, ना माँ जी मैं नहीं डरूंगी, मैं अंदर कोठे में ही सोऊंगी। कहकर वह रात होने पर कोठे में ही जाकर सो गई। आधी रात को वह लड़की उठी और चारों ओर आंख घुमाई तो देखा धन ही धन था। इसके बाद वह कोठे से बाहर जाने लगी तो वह ब्राह्मण देवता सो रहे थे। उन्होंने उसे जाते देखा तो पूछने लगे, बेटी आधी रात को तू कहाँ चली। तो लड़की कहने लगी, पिताजी मैं तो आपकी दरिद्रता दूर करने आई थी, अगर आपको दूर करवानी है तो करवा लो। अब लड़की ने बूढ़े ब्राह्मण देवता के घर में भी आंख से देखा तो चारों ओर धन ही धन हो गया और लड़की चली गई। सुबह सवेरे जब सब उठे तो लड़की को ना पाकर उसे ढूंढने लगे कि पावनी बेटी न जाने कहाँ चली गई। तब ब्राह्मण देवता कहने लगे, वो तो लक्ष्मी माता थी जो तुम्हारे साथ मेरी दरिद्रता भी दूर कर गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उनकी दरिद्रता दूर करी वैसे ही सबकी करना। इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी के घर धन के भंडार भरना। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय। लक्ष्मी माता की एक और अन्य कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है,
एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था। वह नियमित रूप से श्री विष्णु भगवान का पूजन करता था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक बार भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और मनवांछित वर मांगने को कहा। तब ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का निवास अपने घर में हो ऐसी इच्छा प्रकट की, जिसे सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग सरल ब्राह्मण देवता को बता दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि देखो, मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर रोज उपले थापती है। तुम उसे अपने घर आने का आमंत्रण दे देना। वह स्त्री ही देवी लक्ष्मी है और देवी लक्ष्मी जी के तुम्हारे घर आने के बाद तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। ऐसा कहकर श्री विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन सुबह 4 बजे ही वह ब्राह्मण मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। लक्ष्मी जी भी उपले थापने के लिए आई तो ब्राह्मण ने उनसे अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण देवता की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि यह सब कुछ श्री विष्णु जी के ही कहने से हुआ है। तब लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण देवता से कहा, तुम महालक्ष्मी व्रत करो और रात को चंद्रमा को अर्घ देने से तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। तब ब्राह्मण देवता ने देवी के कहे अनुसार व्रत और पूजन किया और देवी को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पुकारा, जिससे देवी लक्ष्मी जी ब्राह्मण देवता पर प्रसन्न हो गई और उन्होंने अपना वचन पूर्ण किया और देवी लक्ष्मी जी की कृपा से ब्राह्मण देवता के घर में अन्न और धन के भंडार भर गए। इस प्रकार आज के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से माता लक्ष्मी जी को समर्पित इन कथाओं को सुनता है, माता लक्ष्मी जी की असीम अनुकंपा उन पर सदैव बनी रहती है। कथा समाप्त। अब सुनिए श्री लक्ष्मी चालीसा पाठ और आरती। मातु लक्ष्मी करी कृपा, करो हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध कर पुरवहु मेरी आस। सिंधु सुता विष्णु प्रिय, नत शिर बारंबार, रिद्धि सिद्धि मंगल प्रदे, नत शिर बारंबार। यही मोर अरदास, हाथ जोड़ विनती करूं, सब विधि करो सुवास, जय जननी जगदम्बिका। सिंधु सुता में सुमिरो तो ही, ज्ञान बुद्धि विद्या दो मोही, तुम समान नहीं कोई उपकारी, सब विधि पुरवहु आस हमारी। जय जय जगत जननी जगदम्बा, सबके तुम ही हो स्वलंबा, तुम ही हो घट घट के वासी, विनती यही हमारी खासी। जग जननी जय सिंधु कुमारी, दीनन की तुम हो हितकारी, विनयो नित्य तुम्ही महारानी, कृपा करो जग जननी भवानी। ये ही विधि स्तुति करो तिहारी, सुधि लीजे अपराध बिसारी, कृपा दृष्टि चित वो मम ओरी, जगत जननी विनती सुन मोरी। ज्ञान बुद्धि जय सुख की दाता, संकट हरो हमारी माता, क्षीर सिंधु जब विष्णु मथायो, 14 रत्न सिंधु में पायो। 14 रत्न में तुम सुख राशि, सेवा कियो प्रभु ही बनदासी। जब जब जन्म जहाँ प्रभु लीन्हा, रूप बदलतः सेवा कीन्हा। स्वयं विष्णु जब नर तनु धारा, लीनेहु अवधपुरी अवतारा, तब तुम प्रकट जनकपुर माही, सेवा कियो हृदय पुलकाही। अपनायो तो ही अंतर्यामी, विश्व विदित त्रिभुवन की स्वामी, तुम सब प्रबल शक्ति नहीं आनी, कह तक महिमा कहो बखानी। मन क्रम वचन करे सेवकाई, मन इच्छित वांछित फल पाई, तज छल कपट और चतुराई, पूजहि विविध भांति मन लाई। और हाल में कहो बुझाई, जो यह पाठ करे मन लाई, ताको कोई कष्ट न होई, मन इच्छित फल पावे फल सोई। त्राही त्राही जय दुख निवारणी, त्रिविध ताप भव बंधन हारणी, जो यह चालीसा पढ़े और पढ़ावे,
इसे ध्यान लगा कर सुने सुनावे, ताको कोई न रोग सतावे। पुत्र आदि धन संपत्ति पावे, पुत्रहीन और संपत्तिहीना, अंधा बधिर कोढ़ी अति दीना। विप्र बुलाए के पाठ करावे, शंका दिल में कभी ना लावे। पाठ करावे दिन 40, ता पर कृपा करे गौरी सा। सुख संपत्ति बहुत सी पावे, कमी नहीं काहू की आवे। 12 मास करे जो पूजा, ते ही समधन्य और नहीं दूजा। प्रतिदिन पाठ करे मन माही, उन सम कोई जग में नाही। बहुविधि क्या में करो बढ़ाई, ले परीक्षा ध्यान लगाई। करी विश्वास करे व्रत नेमा, होई सिद्ध उपजय और प्रेमा। जय 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 लक्ष्मी महारानी, सब में व्यापित जो गुण खानी। तुम्हरो तेज प्रबल जग माही, तुम सम को दयाल को नाही। मोहि अनाथ की सुधि अब लीजे, संकट काटी भक्ति मोहि दीजे। भूल चूक करी क्षमा हमारी, दर्शन दीजे दशा निहारी। बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी, तुम ही अक्षत दुख सहते भारी। नहीं मोहि ज्ञान बुद्धि है तन में, सब जानत हो अपने मन में। रूप चतुर्भुज करके धारण, कष्ट मोर अब करहु निवारण। कहीं प्रकार में करो बढ़ाई, ज्ञान बुद्धि मोहि नाही अधिकाई। रामदास अब कहाई पुकारी, करो दूर तुम विपत्ति हमारी। त्राही त्राही दुखारिणी, हरो बेगी सब त्रास। जयति जयति जय लक्ष्मी, करो शत्रुन का नाश। रामदास हरि ध्यान नित, विनय करत कर जोर। मातु लक्ष्मी दास पर, करहु दया की कोर। इति लक्ष्मी चालीसा संपूर्णम। माँ लक्ष्मी जी की आरती। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निश दिन सेवत, मैया जी को निश दिन सेवत। हर विष्णु विधाता, ओम जय लक्ष्मी माता। उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता। मैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता। मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्याता, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासनी, तुम ही शुभ दाता। मैया तुम ही शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर तुम रहती, सब सद्गुण आता। मैया सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न कोई पाता। मैया वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव, सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर, क्षीरोदधि जाता। मैया क्षीरोदधि जाता। रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता।
महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, मैया जो कोई नर गाता, और आनंद समाता पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निश दिन सेवत, तुमको निश दिन सेवत, हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी मैया की जय।